जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आपने यदि 17 फरवरी जो पुलिस का एग्जाम हुआ है सेकंड पाली का, वह आपने दिया है, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। इसमें मैंने जीएस के जितने भी क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं उनको एक्सप्लेनेशन किया है। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आपने इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सही किए हैं तो जीएस में अगर 40 क्वेश्चन हैं तो आपके लगभग 39 क्वेश्चन सही जाएंगे। एक क्वेश्चन की मैं दरअसल नहीं कह सकता हूं, आपके 39 क्वेश्चन 100% सही होने के लिए जा रहे हैं। बस आप इसको सबसे पहले अपनी कॉपी में मिला लीजिए। आप फिर स्कोर बताइए मुझे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो बगैर देरी किए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आइए पेपर मिलाइए अपना। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए थे। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी दिए हुए थे, माखनलाल चतुर्वेदी दिए थे और मुंशी प्रेमचंद दिए थे। बच्चों, यह प्रश्न यद्यपि हिंदी का है लेकिन यह इसमें सामान्य अध्ययन में दे दिया है, कोई बात नहीं। जो गोदान है यह मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, इसका डी ऑप्शन सही है। आप लोग पेपर निकाल लें, निकाल कर देख चेक करते जाएं, बिल्कुल चेक करते जाएं। ये 100% क्वेश्चन सही है आपका। अगर आपने डी क्वेश्चन लगाया है तो 100% मेरे बात मित्र आप सही है। एक बात आपको बताऊंगा मित्र कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं, निःशुल्क पढ़ाता हूं, विद करंट अफेयर आपको गिफ्ट में देता हूं। इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी को जाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सारे सेशन मेरे आप तक पहुंचते रहेंगे। मैंने जो पढ़ाया है ना, मैं अपना मेरे प्लेट उसमें जाइए, सेशन में जाइए आप लोग और प्लेलिस्ट में जाके देखिए, जितने इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में वीडियो जाके देखेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं है। इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, गोदान किसने लिखा है ये तो सभी जानते हैं, प्रेमचंद जी ने लिखा है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगर आपने डी क्वेश्चन इसका ऑप्शन लगाया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद लिखा हुआ है, आपने ऑप्शन लगाया हुआ, आपका बिल्कुल 100% सही है बच्चा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्योंकि बच्चों आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार 5 लोगों को भारत सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भारत रत्न दिया गया है। 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो 5 लोग कौन कौन से हैं। 5 लोग कौन कौन से हैं। तब तक मैं बताता हूं भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, नागरिक सम्मान, वो भारत रत्न है बच्चा। कौन सा है? भारत रत्न। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग मिलाते जाइए। दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चा वो भारत रत्न है। ये 100% सही है। ये समझ लिया, ये आपकी सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, उसमें यही क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे जो मैं बता रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का 15 अगस्त नहीं है, 26 जनवरी भी नहीं है, 30 दिसंबर भी नहीं है, 26 नवंबर है। कहा बच्चा? 26 नवंबर, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। पूर्ण रूप से नहीं लेकिन स्वीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर को। इस दिन हम लोग क्या करते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और ये वर्तमान सरकार द्वारा इसका पहल भी की गई है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 बताए बच्चा, मैं दावे के साथ कहता हूं तीनों क्वेश्चन आपके 100%, 1,00,000% सही है। अगर आपने ये क्वेश्चन लगाए हुए हैं, निम्नलिखित में से लैक्टिक एसिड कौन होता है, लैक्टिक अम्ल किस में होता है? क्या दही में होता है, सिरका में होता है, पालक में होता है या इमली में होता है? बच्चों, लैक्टिक अम्ल होता है वो दही में होता है। और दही पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। एक बात ध्यान रखना, दही है वो पुल्लिंग है। हिंदी में पूछा जाता है कि दही क्या पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो दही पुल्लिंग है, इस बात को भी ध्यान रखना। उसके बाद आगे देखिएगा, 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, चारों बिल्कुल सही है बच्चा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी परीक्षा में, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चा कि गुड़ी पड़वा निम्न में से किस राज्य का बसंत सही समय का त्योहार है। जो गुड़ी पड़वा है वो किस राज्य का बसंत समय त्योहार है? क्या उत्तराखंड का है, महाराष्ट्र का है, हिमाचल प्रदेश का है या गुजरात का है? तो बच्चों इसका बी सही है, महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का सही है। ये बस जो गुड़ी पड़वा जो त्योहार है यह महाराष्ट्र राज्य का क्या है, बसंत समय का त्योहार है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी हमारे देश में, हमारे भारत में प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना कराई जाती है। अभी नहीं हुई है, 2024 के बाद कराने का पूरा चांस है इसका। तो 10 की जनगणना की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास है? तो बच्चों यह
आवास और शहरी मंत्रालय के पास नहीं होती है, इसे काट दीजिए। योजना आयोग के पास नहीं है बच्चों, ये तो खत्म ही कर दिया। इसके स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके पास भी नहीं है। ये जो जिम्मेदारी है बच्चों, ये गृह मंत्रालय के पास है। यदि आपका गृह मंत्रालय जो ऑप्शन टिक किया हुआ है इस क्वेश्चन का, तो आप 100% सही है, 1,00,000% सही है, मेरा दावा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपने इंडिया में प्रति 10 वर्ष बाद, कितने 10 वर्ष बाद जनसंख्या का उनको काउंट किया जाता है, गणना की जाती है, और इसको कौन कराता है? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री कराती है बच्चा। कौन कराता है? होम मिनिस्ट्री कराती है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1881 से अपने देश में लॉर्ड रिपिन उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। उसके समय से यह नियमित रूप से जनगणना कराई जा रही है, नियमित रूप से जनगणना कराई जा रही है। उसके बाद मैंने आपको 6 क्वेश्चन बता दिए, और आगे देखिए 6 क्वेश्चन अगर आपके ये मेरे अकॉर्डिंग सही है, जो आप मिलाते जा रहे हैं, तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही जाएंगे। उसका आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है? जो पूछा हुआ है, द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशन ह्यूमन राइट कमीशन इन इंस्टीट्यूट एट विच, किस स्थान पर स्थित है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई या मैसूर। तो बताइए, अगर आप जानते हैं, अगर आपने इसमें मुंबई टिक किया है, सॉरी दिल्ली टिक किया है, न्यू दिल्ली, तो आप सही हैं। अगर आपने इसमें जो नई दिल्ली सेलेक्ट किया है, तो आप 100% सही है बच्चों। अच्छा, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है, ये संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक निकाय, और इसमें इसके अध्यक्ष कौन है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके हेड, जिसके जो चेयरमैन है, उसमें कौन है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइबर क्राइम। बच्चों, मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था, करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को मैंने हजारों बार दोहराया है, हजारों बार दोहराया मैंने। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप मेरे सेशन में जाकर देख लीजिए। करंट अफेयर में, हर करंट अफेयर क्वेश्चन में, सेशन में आपको ये क्वेश्चन अधिकांश देखने के लिए मिल जाएगा। जो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो बच्चों, ये 1910 नहीं है, जिसने 10 लगाया है गलत लगाया है। 1920 भी नहीं है, 1940 भी नहीं है, 1930 है बच्चों, जो इसका सी ऑप्शन सही है। जिस किसी मेरे भाई ने 1930 लगाया हुआ है हेल्पलाइन नंबर, वो बिल्कुल सही है। 1930 100% सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, हम इतना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश, आपने देखा होगा, ये सब लोग जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश की जो टैगलाइन है वो सत्यमेव जयते है। क्या बच्चों? सत्यमेव जयते है। क्या ये सत्यमेव जयते है? जो बच्चों मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडको उपनिषद है बच्चा। क्या है बच्चा? मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है। आप लोग ध्यान रखिए, तो सत्यमेव जयते है, वैसे ही पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद लिया गया है। तो 9वें क्वेश्चन का बच्चा राइट आंसर कौन सा है? ए सही है। जिसने सत्यमेव जयते लगाया है वो 100% सही है। आप खुद अपने उसमें से पेपर में खुद चेक कर लीजिए आपने क्या लगाया हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं, आर्यभट्ट प्रेक्षित विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है? क्या अल्मोड़ा में है, चंपावत में है, चमेली में, या नैनीताल में? तो ये जो संस्थान है बच्चा, जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान है बच्चा, ये अल्मोड़ा जिले में है। किस जिले में है? अल्मोड़ा जिले में। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर, अल्मोड़ा इसका बिल्कुल सही है। 10 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। अब देखिए, आगे देखिए, 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है आपका कि G20 का जो शिखर सम्मेलन अपने इंडिया ने होस्ट किया, आप सभी लोग जानते हैं कि G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो इस बार किसने होस्ट किया है? इंडिया ने किया है। 2022 का था, वो किसने किया था? वो इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। अब 2024 में होगा, 23 हमने होस्ट किया है, 24 होगा वो ब्राजील में हो, उसमें दक्षिण अफ्रीका में होगा बच्चों, इस बात ध्यान रखना आप लोग। तो G20 के पूर्ण रूप से पूछा है, इसका फुल फॉर्म पूछिए, तो ग्रुप ऑफ 20 है बच्चों। इसका जो फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ 20 है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 19 इसमें देश शामिल हैं और एक यूनियन है, इसे यूरोपीय यूनियन कहा जाता है, संघ कहा जाता है। 19 इसमें देश शामिल हैं और एक संघ शामिल है, इसे यूरोपीय यूनियन कहते हैं। इस तरीके से इसे G20 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? G20 कहा जाता है। अच्छा बच्चों,
जो यूरोपीय यूनियन है बच्चों, इसमें 30 देश शामिल हैं। कितने? 30 देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर है, पूछा जाता है यूरोपीय यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में बच्चों। कहां पर है? ब्रुसेल्स में। कहां पर है? ब्रुसेल्स में। आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चा वो कौन सा है? ए सही है, आप लोग मिला लीजिएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? क्या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा? बच्चों ये उत्तर प्रदेश के मैंने करंट अफेयर में भर भर के क्वेश्चन कराया था, दौड़ा दौड़ा के क्वेश्चन कराया था मैंने। अब विश्वास नहीं है जाके देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी सही है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और ऑपरेशन जो कायाकल्प है, इसको राइट आंसर कौन सा है? बी सही है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 12 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए बच्चों। आगे देखिए, हम लोग 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा। 13वें क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्या केलकर जो टास्क फोर्स या केलकर समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, सी रंगराजन समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बेसल समिति द्वारा या रेखा समिति द्वारा? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो केलकर समिति सही है। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का निम्नलिखित में से पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता। बच्चों ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगर आपने इंडिया का मैप ढंग से पढ़ रखा है, मैंने आपसे क्यों चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बताता था कि आप इंडिया का मैप और उत्तर प्रदेश का मैप फ्री हैंड में मैप बनाना सीख लीजिए। तो इससे आपका, अगर आपने ये सब कुछ करके सीख लिया है ना, तो मैं जानता हूं ये क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। हालांकि जिस कैंडिडेट ने किया है क्वेश्चन सही किया है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो देखो, म्यांमार भी करता है, पूर्वांचल की तरफ है, नेपाल हमारे उत्तर में है, भूटान भी करता है, सिक्किम के पास है, मालदीव नहीं करता है। इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। जिसने डी ऑप्शन लगाया, इसका मालदीव लगाया हुआ है, वो बिल्कुल सही लगाया हुआ है बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टोक्यो, क्या लिखा हुआ? टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो मैं जानता हूं जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो अधिकांश लोग, सभी लोग जानते होंगे, थाईलैंड की नहीं है, चीन की बीजिंग है, बाली इंडोनेशिया का शहर है, तो ये जापान की है। कौन सी बच्चा? जापान की है। 15 क्वेश्चन करा दिए। इसका 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों क्या है? जापान है। अच्छा, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा कि 17 तारीख का पहली पारी का जो एग्जाम हुआ है उसमें एक मुद्रा का नाम पूछा था, ये पूछा था टका किस देश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की थी। इसमें इसके नाम पूछ लिया है कि टोक्यो किस देश की राजधानी है, तो जापान की। बच्चा किसकी? जापान की। इसके लिए मैंने सेशन बनाया था, आपको प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने देशों के नाम और उनकी जो राजधानियां और प्लस मुद्रा, ये सब चीज बताई थी मैंने आपको। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है बच्चों, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यूएसए कहा जाता है। ध्यान दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है? जैसे हम लोग बच्चों डेल्टा कहते हैं, कौन सा नदी डेल्टा बनाती है या गड्ढे का निर्माण करती है? या आपने सुना होगा जैसे गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी है। अगर पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे ही अमेरिका में, यूएसए में एक नदी है जैसे फिर समझिए आप एक बार, जैसे सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है, तो बता सकते हैं गंगा नदी बनाती है और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसी तरीके से ग्रैंड कैनियन पूछा है, ग्रैंड कैनियन का जो है, जो डेल्टा टाइप से होता है, वो कौन सी नदी बनाती है? अमेरिका की ये नदियां दी हुई है। क्या हडसन नदी बनाती है, कोलोराडो नदी बनाती है, कोलंबिया नदी बनाती है, या यूकोन नदी बनाती है? तो इस क्वेश्चन का 100% 10% राइट आंसर बच्चा कौन सा है? तो बी सही है, कोलोराडो। कौन सा बच्चा? कोलोराडो नदी है, वो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। इसका बी बिल्कुल सही आंसर है, 100% सही आंसर है। खुद मिला कर जाके देखिए, गूगल पे सर्च कर लिए, मैंने 16 क्वेश्चन करा दिए, 16 में से मैं जानता हूं आपके 100% ये मैंने जो बताया वो सारे क्वेश्चन लगभग सही हैं, एक क्वेश्चन की नहीं कह सकता हूं। आगे देखिए, हम जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नर्मदा
जो नर्मदा नदी है सभी लोग जानते हैं, अमरकंटक से इसका उदय हुआ है। और पूछा गया है निम्नलिखित में से किस में मिलती है। ये किस कहा, ये सीधी सी बात ही है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकल करके किस सागर में गिरती है, किस महासागर में गिरती है, किस खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन के अनुसार क्या हिंद महासागर है, या अरब सागर है, प्रशांत महासागर है, या बंगाली खाड़ी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, यदि आपने अरब सागर लगाया है तो आप 100% सही है। ए सही है इसका आंसर। क्या है? ए सही है। जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में आकर गिरती है और एक्सोरी का निर्माण करती है, गड्ढे का निर्माण करती है। आपको पता है नर्मदा और ताप्ती अमरकंटक से दो जगह से निकलती है। तो ये पूर्व उल्टी दिशा में, मतलब पश्चिम दिशा में बहती हैं और अरब सागर में आकर गिर जाती हैं। कहां पर? खंबाती खाड़ी में। अगर यहां पर खंबाती खाड़ी लिखा होता ना, खंबात की खाड़ी में आगे गिर जाती है। और खंबाती खाड़ी बच्चों कहां पर है? तो अरब सागर में है। कहां पर है? अरब सागर में। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं आपसे, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे सेशन आपको और अच्छी तरह से मिल सके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उन गीतों के नाम बताइए। उन गीतों के बच्चों नाम पूछे हैं जो राधा और कृष्ण दिव्य प्रेम की गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। सीधी सी बात यह है, राधा कृष्ण के जो प्रेम गाथा है उसके लिए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? क्या ख्याल है? ख्याल तो नहीं हो सकता है। कजरी भी नहीं है। कजरी बच्चों पूर्वांचल में होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। कजरी है वो पूर्वांचल में होता है। रसिया हालांकि इधर होते हैं, लेकिन चरकुला इसका राइट आंसर है बच्चों। कौन सा? चरकुला इसका राइट आंसर है। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? चरकुला। बी सही है बच्चों। कौन सा? बी सही है। आप लोग मिला लीजिए। जिस किसी ने चरकुला 20 लिखा हुआ है, वो टिक किया है, गोला किया हुआ है, वो कैंडिडेट सही है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन जीएस में सही किए हैं, बिल्कुल बताएंगे। और आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूं कि मैं आपको चारों शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो फाइनल लिस्ट जो लगेगी ना, उसकी कट ऑफ बताऊंगा कितने क्वेश्चन पर आप बिल्कुल श्योर हैं, और मैं बताऊंगा वो 99% बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वस्त्र मंत्रालय के निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? क्या जूट, कपास, रेशम या ऊन? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? ए सही है। जूट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जूट के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, वस्त्र मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वस्त्र मंत्रालय, क्योंकि जूट के माध्यम से ही कुछ वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अगला दिया हुआ है थंगका। थंगका का आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ये उत्तर भारत का तो है नहीं है। थंगका निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय कला शैली है? क्या बिहार की है? बिहार की नहीं है बच्चों। वेस्ट बंगाल की नहीं है, उड़ीसा की नहीं है, या सिक्किम राज्य की है? किसकी? सिक्किम राज्य की सही है। तो थंगका है वह सिक्किम राज्य की कला शैली है और प्रसिद्ध है बच्चों, काफी प्रसिद्ध है ये। आगे देखिए, 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेझिझक होते हुए। ये अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का बच्चों दिया हुआ है, भारतीय संविधान का है। पूछा गया है कि किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों, जैसे बॉर्डर कहते हैं, को डिजाइन किया था और इसे कलाकृति से सजाया था? तो इस क्वेश्चन का नाम बच्चों राइट आंसर क्या है? प्रेम बिहारी नारायण। मिला लीजिएगा, बी सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? क्या फ्रांस में किया गया है, ब्राजील में किया गया है, हंगरी में किया गया, या स्विट्जरलैंड में किया गया है? तो बच्चों ये कहां किया गया है? फ्रांस में किया गया है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिए, तमिल कवि हैं जिनका नाम क्या है? थिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है उसे फ्रांस में उसका अनावरण किया, उनकी प्रतिमा को लगाया गया है। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। करंट अफेयर क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिए। मैंने 22 क्वेश्चन आपको कराए, 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वें क्वेश्चन दिया हुआ है और सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में विमुद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण से कहा जाता है। 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो अपने देश के जो वर्तमान समय में है वही कौन थे? प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी। इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो 24वां क्वेश्चन दिया हुआ है वो इतिहास से दिया हुआ है, हिस्ट्री से दिया हुआ है। पूछा गया है प्रभावती गुप्ता, प्रभावती जो गुप्त हैं, जो गुप्त वंश की शासका हुई हैं, गुप्त साम्राज्य के
किस शासक की बेटी थी? ये पूछा है बेटी किसकी थी। तो आप लोग याद रखिए, इसमें कुमारगुप्त भी दिया हुआ है, समुद्रगुप्त दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी दिया हुआ है और स्कंदगुप्त दिया है। इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर सी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन थी? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त थी, वो चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी बच्चों? पुत्री थी, बेटी थी बच्चा, इस बात को ध्यान रखना। मैंने 24 क्वेश्चन करा दिए बच्चों। अब देखो आगे चलते हैं। हाँ बच्चों देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों दोनों हों, उस अर्थव्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है? जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो इसी प्रकार की अवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का योगदान है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अवस्था कहते हैं। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है 25वें क्वेश्चन का, जिसने डी ऑप्शन मिश्रित अर्थव्यवस्था लगाया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो बच्चा 100% सही है, 100% सही है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 26वां क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा पूछा गया है और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, जिन्हें गुरुदेव की उपाधि से नवाजा गया है, इन्हें गुरुदेव कहा जाता है। एशिया के ये पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 बच्चा। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्याप्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? त्याग दी थी। तो क्या वो जलियांवाला हत्याकांड था या जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, या लाला लाजपत राय की जो पुलिस द्वारा मृत लाठी से मारकर हत्या कर दी गई थी, वो उनके अंदर गुस्सा था, या बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था वो था, या कोमागारू माटू जो हादसा था, ये एक जहाज था जापान का, इंडिया आ रहा था लेकिन इस पर अंग्रेजों ने इसे नहीं आने दिया। तो इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर ए सही है। जलियांवाला हत्याकांड कौन सा बच्चा? जलियांवाला हत्याकांड था, वो 13 अप्रैल 1999 में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था बच्चा। कहां पर? अमृतसर। और अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कहां पर? पंजाब पड़ता है। और इसे अगर वैसे पूछा जाता है तो इसे कहते हैं बैसाखी के दिन, बैसाखी के मेला लगा हुआ था पर। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को चलें। इस क्वेश्चन 26वें क्वेश्चन का आंसर आपका बच्चों ए सही है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है वो निम्न में से किससे संबंधित है? 27वां क्वेश्चन है। क्या वो कपास से संबंधित है, कॉटन प्रोडक्शन संबंधित है, डेयरी प्रोडक्शन संबंधित है, फिशर प्रोडक्शन संबंधित है, वाटर पॉल्यूशन संबंधित है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मत्स्य पालन संबंधित है। किससे? मत्स्य पालन संबंधित है। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी सही है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, आप मिला लीजिए। उसका अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 27 क्वेश्चन मैंने करा दिए बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करने के लिए नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण कराना है? तो बच्चों ये इसमें जो उमंग लिखा हुआ है वो इसका सही है। हालांकि इसे 100% आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन पर कंफ्यूजन आप जाकर खुद देख लीजिए प्लीज। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन ये दिया हुआ बच्चा, क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? बच्चों ये अभी किया गया है। और ये जो सैनिक स्कूल का बच्चों उद्घाटन किया था वह भारत के जो रक्षा मंत्री थे, जिनका नाम क्या था, क्या इस समय, जिनका नाम राजनाथ सिंह है, उन्होंने किया है। और कहां पर किया है? तो बच्चों लखनऊ में नहीं किया है, ना कानपुर में किया है, ना आगरा में किया है, ये मथुरा में किया है। कहां पर किया है? मथुरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिस किसी विद्यार्थी ने, मेरे प्रिय भाई बहन ने मथुरा राइट आंसर, मथुरा को गोला किया है, वो 100% सही है, निश्चित 100% सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एसबीआई है बच्चों। कौन सा है? एसबीआई है। 20 का सही है। 20 इस क्वेश्चन का 100% क्वेश्चन सही है बच्चों। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे? फाउंडर पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और इन्होंने जो स्थापना की थी वो 1907 में की थी बच्चों। कब की थी? 1907 में की थी। कहां पर? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहां पड़ता है बच्चों? तो बता सकते हैं कि यह झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? झारखंड में। इस बात को ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है वो बी सही है।
सर जमशेदजी नुस्मुख टाटा जी, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कब गई थी? 1907 में की, ध्यान रखना, अलग से क्वेश्चन आ जाता तो 31 क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिए। 31 क्वेश्चन में शायद एक क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। अगर आप 100% सही हैं, आपने यही टिक किए हैं, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है। आगे देखिए, फिर आपसे कहूंगा जब चारों शिफ्टों का एग्जाम हो जाएगा, तो मैं आपको यह बताऊंगा कितनी कट ऑफ जाएगी। आपने कितने क्वेश्चन सही है तो आप सेफ जोन में हैं, उसको जाके बच्चे जरूर देखिएगा। आगे देखिए, अगला दिया हुआ है 32वां क्वेश्चन है बच्चों। 32वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो बच्चों इसका ए सही आंसर है। ए इसका सही आंसर है, एक ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 33वां क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया, और इस क्वेश्चन को कराया था मैंने जब मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा था, उस समय इस क्वेश्चन को पढ़ाया था मैंने। तो बच्चों इसमें ऑप्शन दिए हुए 180, 170, 160 और 150। इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। जिस किसी विद्यार्थी ने इसका 160 लगाया है वो 100% सही है। जिस किसी विद्यार्थी ने इसका 160 लगाया है वो 100% सही है। इस 33वें क्वेश्चन का आंसर 160 सी सही है बच्चों। आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1000 बार परीक्षा पूछा गया। ये तो सब छोड़िए, मैंने सेशन पढ़ाया ना, उत्तर प्रदेश के जितने भी क्रमशः मुख्यमंत्री हैं, क्रमशः मुख्यमंत्री बताया है, सर्वाधिक बार कौन रहा है, महिला कौन रही है, सर्वाधिक महिला कौन रही है, और सबसे युवा कौन रहा है, अब तक कितने मुख्यमंत्री, योगी जी किस नंबर के मुख्यमंत्री, सारा सेशन बनाया हुआ बच्चों। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों राइट आंसर है, वह ए सही है, गोविंद वल्लभ पंत जी। कौन बच्चा? गोविंद वल्लभ पंत, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों वो ए सही है, श्री गोविंद वल्लभ पंत। पूछा गया उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ए सही है। अच्छा बच्चों ये बताना आपको एक कमेंट सेक्शन में, गोविंद सागर जो जलाशय है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, आपको ये बताना है। अगला जो बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो बच्चों हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। यदि आपने लद्दाख टिक किया है, लद्दाख लगाया तो आप 100% सही है, बी बिल्कुल सही है। लद्दाख आपने लगाया है तो आप निश्चित सही है, श्योर हो जाइए। आगे देखिए, आगे दिया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं सुरक्षा, सलामती, आत्मनिर्भर के लिए सशक्त बनाना है? तो मैं जानता हूं इस क्वेश्चन को सभी लोग जानते हैं, इसका मिशन शक्ति है। क्या बच्चों? मिशन शक्ति। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देख लीजिए, 37वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग 40 क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं, कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं टच करती है? तो बच्चों देखो, मैंने उत्तर प्रदेश का जितना भी फिजिकल मैप था वो टोटल कराया था। हालांकि देखिए बिहार से तो लगती है, आपको अच्छी तरह पता है, बिहार से 6 जिले लगाते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा लगाते हैं, बिहार से 6 जिले उत्तर प्रदेश के टच करते हैं, सीमा बनाते हैं। हरियाणा से एक पड़ता है, आप ये भी जानते हैं, सहारनपुर। उत्तराखंड से 6 करते हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन तेलंगाना से कहां कर दे, तेलंगाना अलग राज्य रहा, उससे काफी दूर है। तो इस क्वेश्चन का जो 37वां क्वेश्चन बच्चा, इसका ए सही है, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो बच्चों ये नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। जिसने किसी ने नीलगिरी की पहाड़ी लगाया है ना, जिस किसी ने दक्षिण भारत की जो चोटी है, जिसका सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम अनईमुदी है, ये किस पर्वत श्रेणी पर है? तो बताइए, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और ये तमिलनाडु राज्य में बच्चों, किस राज्य में? अगर ये पूछा जाता है अनईमुदी किस राज्य में, तो बताइएगा तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में बच्चों? तमिलनाडु राज्य में। अब लोग बताइएगा। 38वें से क्वेश्चन जिसने नीलगिरी लगाया है वो 100% सही है बच्चों। अब देखिए हम लोग आगे चलें, आगे क्या दिया हुआ है, लगभग 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, इसमें 38 क्वेश्चन थे जीएस के, वो मैंने आपको कराए, बहुत ईमानदारी के साथ कराए।
यदि आपके इसमें 1 या 2 क्वेश्चन इधर-उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपने यह क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन लास्ट में आपसे फिर रिक्वेस्ट एक करूँगा हाथ जोड़ करके, आप इस सेशन पर नए हो, तो प्लीज़ इस सेशन को सबसे पहले 5 से 10 लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और ताकि वो भी अपनी कॉपी चेक कर सकें, वो भी अपना ओवर शीट से मिला कर सकें और वो आपको बता सकें कितना स्कोर आपने सेव किया है और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट बताएँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और दोस्तों के कितने क्वेश्चन सही हैं, जिसके के माध्यम से मैं आपको ये बता सकूँ कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। आप वर्दी के करीब हो या कितना उससे दूर हो दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।